टैली चैप्टर 113 टीडीएल सेशन हमारा चल रहा है 113 पर। और इस सेशन में एक कोड का इस्तेमाल किया है हमने, जिससे हमारे दो पर्पस सॉल्व हो रहे हैं। पहला, हमने ओपनिंग बैलेंस लेजर्स का लॉक कर दिया और साथ साथ पर्टिकुलर वाउचर्स के लिए पीरियड को लॉक कर दिया कि उसमें डेट चेंज ना हो पाए। एक बार जो एंट्री पर्टिकुलर डेट में हो गई वो बाद में चेंज नहीं हो पाएगी, मॉडिफाई नहीं हो पाएगी। और जितने पीरियड में आप मॉडिफाई करना चाहते हैं सिर्फ उतने सिलेक्टेड पीरियड में ही मॉडिफिकेशन हो सकता है। पहले देखते हैं एग्जाम्पल, फिर समझेंगे कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। एग्जाम्पल ये है कि आप अपना एक लेज़र जैसे क्रिएट करते हैं या ऑल्टर करते हैं। मैंने एक टेस्टिंग के लिए फर्नीचर नाम का लेज़र लिया। अब इसका जो नीचे ओपनिंग बैलेंस आप देख रहे हैं, मैंने इसको बढ़ा करके एक्सीड किया 50,000 से। चलिए एक नया लेज़र क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। और इसमें मैंने लिया फॉर एग्जांपल लैपटॉप, और इसे फिक्स्ड असेट्स में ही रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है। और ओपनिंग बैलेंस पर गए और यहाँ मैंने इसकी वैल्यू जो है 1 लाख रुपीज़, 1, 10, 100,000, 10,000, 1 लाख डिसाइड कर दी। अब हम इसको लॉक करने वाले हैं ताकि हमारा ओपनिंग बैलेंस कोई भी मॉडिफाई नहीं कर पाए। अगर आप इसे ऑल्टर कर देते हैं लैपटॉप को, तो आप बिना एंट्री के भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इस फील्ड को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसके लिए आप मेरे बटन बार पे सबसे आखिरी ऑप्शन देख रहे हैं जो कि राइट साइड में है। वो कहता है जी डेट लॉक है। वो थोड़ा स्क्रीन पे विंडो के ऑप्शन आ रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे तो दिख जाएगा। अच्छा, तो F8 उसकी की बनाई है हमने। F8 प्रेस करने पर हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा छोटा सा। अब इसमें हमें येस नो इसे सेट करना है। हमारे पास ऑप्शन है, मैंने इसको येस कर दिया फॉर एग्जांपल। जब इसे मैंने येस करके एक्सेप्ट करा दिया तो देखते हैं हमारा लेज़र अकाउंट इन्फो लेज़र ऑल्टर, और जो लैपटॉप हमने तैयार किया था उसका जो ओपनिंग बैलेंस है, मैं ओपनिंग बैलेंस पर नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको लॉक कर दिया है। सिर्फ येस करने से वो आपका लॉक हो चुका है। तो पहला ऑप्शन तो आपको ये मिल गया कि कैसे ओपनिंग बैलेंस को आप लॉक करते हैं। कोड तो थोड़ा बड़ा है, कोड को टाइप करने में टाइम लगता है। अभी पिछले सेशन में ही मैंने एक नया कोड आपको सिखाया भी था, तो ये कोड है। अच्छा, जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ब्लॉग लिंक है उसमें आपको ये जो लाइनें हैं उसका कोड नहीं मिलेगा। तो आपको ये हमारी वीडियो से ही कॉपी कर लेना है और नीचे का हिस्सा सारा वहाँ अवेलेबल है। तो आप इतना हिस्सा अपने पास से देख करके टाइप कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, और नीचे का हिस्सा तो आपको मिल ही गया है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपको बता रहा था ये रिफ्रेश टीडीएल तो ऊपर चलेगा, रेगुलर व्यूअर्स को पता है। दूसरा काम बताता हूँ इसमें। तो यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको अलग अलग सभी तरीके की टीडीएल वीडियोस एक के बाद एक मिलती जा रही है, ऑर्डर पे लगे हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग वीडियो में रेडीमेड कोड भी दिया जा रहा है और टीडीएल कोड सिखाया भी जा रहा है। जैसे लेसन नंबर 112 है, इसमें आप देखना लेसन नंबर 107 है, 100 है, तो अलग अलग में आपको 77 है, 78 है, उनमें भी आपको कोडिंग सिखाई गई है। टैली पर वापस आते हैं। अब टैली पर हमने क्या किया, एक तो ओपनिंग बैलेंस को हमने लॉक कर दिया। अब F8 दोबारा प्रेस करते हैं। F8 में अपने को यहाँ बता देना है कि भैया देखो अलाउ एंट्री मॉडिफिकेशन सो एंड सो जो है आपका वो फ्रॉम टू पर्टिकुलर दे दिया मैंने। जैसे 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल तक ही मॉडिफिकेशन की एंट्री दे दी, ठीक है। अभी हमारा सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1 मई की एक एंट्री कर दी, किसी भी एंट्री को, जैसे कैश टू सेल्स की एंट्री कर देते हैं।
और मैंने राइस प्रोडक्ट यही एंट्री में हमारे पास, मेंटेन क्वांटिटी 10 kg, अच्छा प्राइस सपोज 60, और ये हमारी एंट्री जो है 1 मई की एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, अब डिस्प्ले डे बुक, अपने पास जो एंट्री है इस एंट्री को, ये जो हमने यहाँ दी हुई है, इस एंट्री पर अब मुझे मॉडिफिकेशन करना है डेट का। F2 1-6, ये देखिए अब ये आपको एंट्री लेने नहीं देगा कि जी 1-6 नहीं, आप 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल तक की एंट्रियों को ही मॉडिफाई कर पाएंगे। चेक कर लेते हैं। F2 1 अप्रैल की कोई एंट्री है हमारे पास, ये रही F2। ठीक है जी, इसको हमने 2 अप्रैल की एंट्री बना दी, एंट्री एक्सेप्ट हो गई। जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिस्टम में ऑलरेडी उन्हें बता दिया है कि 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल तक तो मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो जब एक पर्टिकुलर क्वार्टर में हाफ ईयर के जो आपका बैलेंस शीट है, आपने रिकॉर्ड फाइनल कर दिया, ITR फाइल कर दी, या जो भी आपने एडवांस टैक्स पे कर दिए, अब आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि कर भी नहीं सकते हैं, वरना स्क्रूटनी में अगर पकड़ा गया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज़ दिस टेक्निक। जरूरी नहीं कि यूज़र से ही ब्लॉक किया जाए, वो यूज़र से ब्लॉक नहीं करना है अपने को डेट वाइज ब्लॉक कर देना है पूरे सिस्टम के लिए। तो ये 2 फीचर जो हैं आपको मेरे ब्लॉग से लिंक में कोड मिल जाएगा, और इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। सो टैली चैप्टर 113 कंप्लीट हुआ, 114 की ओर बढ़ते हैं।